रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद के तो खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तसल्ली से बताने वाला हूँ। हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, हाउ टू एसईओ ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन अकाउंट, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है, लिंक्डइन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके अकाउंट को गूगल पे रैंक होने में मदद करती हैं। वो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में आज समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इसको गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं सर आप प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते हैं, वैसे मेरे चैनल पर जाओ तो आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ये अलग बात है कि आप लोग सर्च करना नहीं चाहते हैं या करते नहीं हो, ठीक है। आई मीन हमारी जो बच्चे हैं वो चाहते हैं जी हर चीज़ हमें जो है ना पकी पकाई बिरयानी जो है ना वो हमें प्लेट में मिल जाए। और मेरा ये मानना है कि जी पकी पकाई चीज़ मैं ना कभी देता हूँ, ठीक है, ना ही मैं कभी सर्व करता हूँ, ठीक है। मेरा मानना है कि हर चीज़ आप फ्रॉम स्क्रैच करोगे, जब तक उस प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व नहीं होगे, ठीक है, उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनोगे, तब तक आपको सीखने का, जिसे कहते हैं ना सीख, जब तक रगड़ा नहीं खाओगे ना, उस रगड़े से गुजरोगे नहीं, तब तक आपको उस प्रोसेस की या उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। तो अभी इस वक्त जो है जी मैंने लिंक्डइन खोला हुआ है। अभी थोड़ा सा जो है एक साइड पे कह लो कि मेरा थोड़े से अकाउंट की आपको ग्लिम्स नज़र आ रही होगी, ठीक है। और इस वक्त आपको अगर देखो तो ये मेरी डिस्प्ले पिक्चर नज़र आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको दो चेहरे तो नज़र आ रहे हैं, ये मैं और मेरे वालिद हैं, लेकिन साथ में आपको छोटा सा ये भी नज़र लिखा आ रहा है, यहाँ पे नज़र पड़ रही है गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये क्या है, एक बंदे की जब इस पर ग्लिम्स आती है तो बंदे के दिमाग में एक, जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट आया था कि यार ये बंदा डेफिनेटली लाइक है, तो गोल्ड मेडल का लिखा हुआ ना ऐसे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी उमर फ़हीम MBA, ठीक है जी। MBA का भी क्या मैं जा रहा है यार, MBA किया हुआ, तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं एजुकेशनल वाइज ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अभी तो मैं आपको बाद में आके बताता हूँ, मैं सिर्फ जैसे कहते हैं झलकियाँ बता रहा हूँ कि ये सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, ये देख रहे हो कुछ कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, किन किन लोगों ने मेरा प्रोफाइल देखा है, इंप्रेशंस कितने मेरे पोस्ट पे, ठीक है। तो अभी तो ये जो स्टार्टिंग जब हम खोलते हैं लिंक्डइन का डैशबोर्ड ऐसा है। अब मैं स्पेसिफिक अपने प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो नोट करना है ना, आपने यहाँ पे देखना है, ये है ना linkedin.com/feed, यहाँ पे देखना है URL क्या बनेगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। लो जी, देख रहे हो URL क्या बना, linkedin.com/in/umarfahim-digital strategist। अब ये जो डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट है ना भाई, ये मेरा कोर कीवर्ड है। और इस खबर में पिछले 8 साल से 2014 के एंड से लेके अभी नवंबर आ गया 2022 का, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आगे जाके भी समझाऊंगा क्या है किस तरह। और यहाँ पे आ जाओ ज़रा, इसको क्या कहते हैं, टाइटल टैग, उमर फ़हीम MBA डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट। मेरा कोर कीवर्ड जो है ना वो किसके अंदर है, मेरा कोर कीवर्ड मेरे टाइटल में जो आपका 60 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है जी। और ये टाइटल क्या है, ये टाइटल कहाँ से बनता है, ये आपका टाइटल है, ये जो है ना ये आपका टाइटल है, ठीक है। अब ये टाइटल से ये बन गया आपका यहाँ पे, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वही यहाँ पे आके बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा कोर कीवर्ड है डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, जो मेरे यूआरएल में भी इस्तेमाल हो रहा है मेरे नाम के साथ, मेरे टाइटल में भी इस्तेमाल हो रहा है। अब जो लिंक्डइन की मेटा डिस्क्रिप्शन होती है वो या तो इसको पिक कर लेता है, या फिर इसकी जो आपकी ये स्टार्टिंग लाइंस होती है ना 140 कैरेक्टर्स की, ये 140 से ज़्यादा ही है, इनमें से 140 कैरेक्टर्स को वो चूज़ कर लेता है। अब मज़े की बात देखो, मेरा जो है टारगेटेड कीवर्ड है डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, मेरा कोर कीवर्ड है, वो मेरे टाइटल में भी आ गया, यहाँ पे मेरे यूआरएल में भी आ गया। अगर लिंक्डइन इसको उठाता है तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट ये वाला और ये वाला मेरा इस वाली में भी आ गया, अगर इसको एज अ डिस्क्रिप्शन उठाता है। और अगर गूगल इसको उठाता है लिंक्डइन की, तो मेरा यहाँ पे भी मैंने इसको कलेक्टिवली, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे मैंने इसको सेकेंडरी कीवर्ड बना के इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। अब ये प्राइमरी कीवर्ड क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, कोर कीवर्ड क्या है, इसके लिए आप एसईओ की मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे तसल्ली से बताया हुआ, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मगर भाई डिटेल में बताइए, तो डिटेल में उस वीडियो में चले जाओ, आई बटन में लिंक कर दूंगा, उसको जाके देख लेना। तो समझो मेरा पॉइंट, सबसे पहले लिंक्डइन पे अगर एक अच्छा प्रोफाइल बनाना है तो सबसे पहले तो अपना एक कीवर्ड निकालो। मेरा कीवर्ड था डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है। चूँकि मैंने MBA मार्केटिंग किया है और मैं कहता था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, मैंने सारा का सारा एक्सपीरियंस मेरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, मेरा SEO में है, कंटेंट राइटिंग में है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, ठीक है जी। पेड एड्स में भी है लेकिन बहुत थोड़ा है, ठीक है। आई वॉज मोर इन टू कॉन्टेंट राइटिंग, SEO ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO,
ठीक है, मेरा इस चीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। फिर मेरा डिजिटल सेल्स में भी आ गया, जिस चीज़ के तरफ मैं नहीं भी जाना चाहता था, मेरा उसमें भी एक्सपीरियंस आ गया कि यार डिजिटल सेल्स में भी करते हैं, ठीक है। फिर मैंने सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा कर ली, मेरे पास अभी टिल डेट 678 सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि यार मेरा डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट तो एक कीवर्ड है, और ऑब्वियसली इट्स अ हाईली कंपैटिटिव कीवर्ड, इसमें टाइम लग जाएगा, तो मुझे अपनी एक प्रोफेशनल ब्रांडिंग भी तो क्रिएट करनी है ना। सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट तो ठीक है यार, मेरे पास बन गया, एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेशन आ गई, लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट बनानी थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बनाई है, ये सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। ये अगर मैं आपको सर्च करके भी दिखाता हूँ, ये देखो, इसको दिखाता हूँ यूँ करके, ये जाते हैं यहाँ पे, अच्छा जी, अब ये लिखा जी सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान। लो जी, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल आ रहा है, गूगल रिच स्निपेट, इसको गूगल जीरो पोजीशन कहते हैं। ये जो वाइट स्पेसिंग कैप्चर करता है वो इन पोजीशन से ज़्यादा है, देख रहे हो, ये ज़रा एक एक्सटेंडेड वर्जन के लिए एक्सटेंडेड वाइट स्पेस ली हुई है, ठीक है। ये लो, ये देखो मेरा लिंक्डइन, फिर मेरा फेसबुक, फिर ये सारे के सारे मेरे ही आ रहे हैं भाई, मेरी फ्री की वेबसाइट्स आ रहे हैं, मेरे सोशल प्रोफाइल्स आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। पहले पेज पे पहली 10 पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपनी एक डिजिटल स्टेटमेंट कह लो, डिजिटल पोजीशनिंग स्टेटमेंट मैंने बनाई, सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान। ये है मेरा कोर कीवर्ड। आई हैव 675 सर्टिफिकेशंस जो मुझे सर्टिफाई करती हैं, बिलोंग टू पाकिस्तान, आई कॉल माई सेल्फ अ प्राउड पाकिस्तानी। तो मैंने आज से 8 साल पहले स्टेटमेंट बनाई कि यार मुझे कहीं ना कहीं रैंक करना है। अब ये देख रहे हो, पिक्चर बड़ा वाज़े मैसेज दे रही है, दैट्स मी, दैट्स माई फादर, आई एम गोल्ड मेडल, ठीक है। ये मुझे गोल्ड मेडल मुझे मिला, गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। ये गोल्ड मेडल नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, हम देखोगे तो फिर यकीन करोगे, यही है ना, हम देख के बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये लो देखो, गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उमर फ़हीम एम बी, मैं शुरू से अपने नाम के आगे एम बी लगाता था, लोगों ने बहुत एतराज़ किया, बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन मैं पता था उनको उस वक्त समझ नहीं आ रही। सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, ये मेरी सर्टिफाइड जिसे कह लो पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। इसको सर्च करो, पहले 10 रैंक्स मिलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे हर चीज़ फ्री की पड़ी है, मैं हर चीज़ फ्री में सिखाता हूँ, लर्न एनीथिंग फॉर फ्री, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा हुआ ना यहाँ पे, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, कहीं पे लिखा है सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि लोग कहेंगे भाई ये तो हम भी अपने कंटेंट में लिख लें, टाइटल में लिख लें तो हम रैंक कर लेते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो, क्या मेरे टाइटल में कहीं सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान लिखा है? नहीं लिखा। ये मेरा टाइटल है, कहीं लिखा रहा है क्या, कहीं यहाँ लिखा रहा है? नहीं लिखा रहा, ठीक है। तो मैंने कैसे रैंक किया, कि यूआरएल में लिखा रहा है? नहीं लिखा रहा, ठीक है। तो मेरा कोर कीवर्ड क्या है, डिजिटल स्ट्रैटेजीज। अब उसके साथ मैंने क्या बनाया है, प्राइमरी कीवर्ड। ये क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड, कोर कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स को समझना है, समझे बगैर जाके कुछ नहीं हो सकता। कीवर्ड्स निकाल लेना आर्ट नहीं है, कीवर्ड्स को समझ के निकालना और उनको आगे समझ के, जैसे कहते हैं, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, कीवर्ड क्लस्टरिंग की अप्रोच से कंटेंट में इस्तेमाल करना, फिर मज़ेदार चीज़ बनती है, ठीक है। अब ये देखो जी, मैंने कुछ अपने कीवर्ड्स डिफाइन किए, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, एसईओ एक्सपर्ट, 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस, 600+ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशंस, गोल्ड मेडलिस्ट, लिंक्डइन फाइल ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, एजुकेटर एंड यूट्यूबर, ठीक है ना। आई बिलोंग टू पाकिस्तान। और ये मैंने कुछ नया भी ऐड कर दिया, सुन भी लो ज़रा। Hi, my name is Umar Fahim and I'm a certified digital marketing strategist with 8+ years of experience and 628 specializations in digital marketing from all around the world. ये मैंने कुछ अपना अपडेट किया है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेंट भी मैंने कोशिश की है कि ज़रा घूरों की तरह एक्सेंट आ जाए, क्योंकि जब वो प्रोफाइल को जाएँ और यहाँ से सुने तो उनको पता चल जाए। अब लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उमर फ़हीम अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन के लिए। बेशक ये 10 सेकेंड्स की आपने यहाँ पे अपना कुछ बोलना होता है, वो आपकी मर्ज़ी है, अपनी कुछ सेल्स पिच मार लो, मार्केटिंग मैसेज दे दो या अपना इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है। मैं कभी भी इसको उमर फ़हीम के लिए नहीं इस्तेमाल करता, मैं इसको अपनी सेल्स पिच के लिए, अपने इंट्रोडक्शन पिच के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मार्केटिंग मैसेज के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं आपको सुनवा चुका हूँ, ठीक है। अब ये दिमाग में आपने खुद लेके आना है, ठीक है। ये कहीं पर लिंक्डइन में नहीं लिखा होगा इस चीज़ को आप जाके आपने जो है इस्तेमाल करना है इस चीज़ के लिए। लिंक्डइन ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये चीज़ आपकी नेम प्रोनाउंसिएशन के लिए इस्तेमाल होती है, ये चीज़ मैंने इस तरह इस्तेमाल की है, ठीक है। तो समझ रहे हो, दिमाग इस्तेमाल किया, इसको इस तरह लेके आया हूँ। और ये चीज़ आज मैं आपको गारंटी से बात कह रहा हूँ, ये किसी भी लिंक्डइन के पेड कोर्स में जो मैं बातें बता रहा हूँ ये नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। और किसी भी लिंक्डइन के जो पेड कोर्स जहाँ से भी सीख रहे हो उनसे कहो भाई दिखाओ कि आपने अपने कोई गूगल के 10 रैंक्स क्लेम किए हैं। मैं क्लेम करता हूँ, आई एम द फर्स्ट, आई एम नॉट जस्ट द फर्स्ट पाकिस्तानी, आई एम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ
जिसके इस स्टेटमेंट में पहले 10 रैंक्स हैं। अगर इतना ही आसान है तो आप भी ले आओ। आई चैलेंज यू ऑल, पहले 10 रैंक्स ले आओ, अपनी कोई स्टेटमेंट बनाओ, उस पर ले आओ। इट टुक मी 8 ईयर्स, 8 साल लगे हैं मुझे। 8 साल का नॉलेज मैं आपको इस 15-20 मिनट की वीडियो में दे रहा हूँ। मेरी पीछे 8 साल की मेहनत है, ठीक है। तो अपने जिन भी टीचर से, इंस्ट्रक्टर से, मेंटोर से सीख रहे हो, पैसे लेके लिंक्डइन सीख रहे हो, उनसे कहो अपनी किसी स्टेटमेंट पे, अपने किसी कीवर्ड पे, अपने किसी की फ्रेज पे हमें दिखाएं कि क्या गूगल के पहले 10 रैंक्स आपके हैं, क्या लिंक्डइन की क्या लिंक्डइन के अकाउंट्स पे या लिंक्डइन प्रोफाइल की आपने 0 पोजीशन कोई ली है, गूगल स्निपेट आपने लिया है। ये मेरा लिंक्डइन का आर्टिकल भी आ रहा है, लिंक्डइन पल्स का, वो भी देख लो। ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल आ रहा है, देख लो, रैंक किया हुआ है, गूगल 0 पोजीशन पे रैंक किया हुआ है। गूगल लिंक्डइन का पल्स आर्टिकल जो है मैंने अपना फर्स्ट पेज पे रैंक किया हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हो। तो किसी से भी कहो ये आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, लिंक्डइन पल्स वाला आर्टिकल, ठीक है। तो किसी से भी कहो कि भाई ये करके दिखाओ, अगर तो कोई करके दिखाता है तो भाई तो ये तो बेस्ट हो जाएगा। ये देखो मैंने अपना प्रोफाइल रैंक किया हुआ है, ये लो, इसको बंद करते हैं, ये लो, ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल रैंक है, समझ आ रही है? ये देख रहे हो, ये चीज़ें देख रहे हो, ये कैसे रैंक की हुई हैं। तो समझो इस चीज़ को, लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस समझो। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं जी। ये देखो कुछ हैशटैग्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मेरे बारे में है कि उमर किस बारे में बात करता है, इसके प्रोफाइल एसईओ के बारे में बात करता है, इस्लाम के बारे में बात करता है, यूट्यूब के बारे में, लिंक्डइन के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बैकलिंक्स की बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को मैंने एज अ बैकलिंक के तौर पे इस्तेमाल किया। जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है ना, मैंने इसको लिंक, हमेशा याद रखो अपने सोशल चैनल्स को लिंक करना है अपने हर सोशल चैनल के साथ। अगर मैं ये आपको दिख रहा है ना, मेरे सारे यहाँ पे रैंक्स, मेरे सारे सोशल चैनल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तभी आपको पहले 10 रैंक्स मेरे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे क्या है, अब जो बंदा मेरे चैनल पे आता है या मेरे अकाउंट पे आता है, वो देखता है, उसे यहाँ से क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाता है, वो यहाँ से सुन के भी समझ आ जाएगी, यहाँ से सारा उसे क्लियर मैसेज मिल रहा है, यहाँ से सब समझ आ रहा है, यहाँ से सब समझ आ रहा है उसको। और ये क्या है, मैं लिख रहा हूँ जी माई 600+ स्पेशलाइजेशन। क्लिक किया इसके ऊपर तो डायरेक्ट उसके सामने मेरी यूट्यूब की वीडियोस खुल जाएंगी, जिसमें मैंने प्रूफ दिया हुआ है कि भाई ये लो मेरे पास 600 सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे सारी प्रूफ कर दी हैं, ठीक है, ये देख रहे हो। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई कमाल नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पे, ये देखो ये कितने हैं जी, लगभग 1,09,000 के करीब व्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है। मतलब मेरी सबसे बड़ी एक कोई वीडियो है जिसे कह लो कि जिसके पे लोगों को फ़ायदा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और मैं ऐसे ही आप लोगों को फ़ायदा देता रहूँ, मेरा यही काम है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको लिंक कर दिया यहाँ पे जाके, समझ रहे हो पॉइंट। एक ऑटोमेटिकली एक जो नेशनल बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, एक बैकलिंक मुझे बन गया। अब ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ जी, आई एम ओपन टू पोजीशंस, यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ मैंने किन किन पोजीशंस के लिए है। ये भी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐड यहाँ पे किए हुए हैं, मैं इन पोजीशंस के लिए ओपन हूँ, ठीक है, रिक्रूटर्स के सामने। उसके बाद सर्विसेज क्या दे रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी अनलॉक कैसे करना है, इसका भी मैंने तरीका सारा बताया, उसको भी देखो, ये फ्री में अनलॉक हो जाती है, ठीक है। ये देखो मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ सब, ठीक है। ये समझो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं यार, ठीक है। ये भी नया चीज़ आ गई, ये भी इसमें ऐड कर दूंगा, चलो ज़बरदस्त होगा, ये पोर्टफोलियो भी ऐड हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो चीज़, समझ रहे हो ये क्या है। खैर वापस आते हैं, आज मैं आपको तसल्ली से सब समझाऊंगा, आप लोग समझो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये देखो मुझे खुशी हो रही है, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट नाम के साथ लिख रहे हैं। उसमें पहले लोगों ने इतना, मतलब मेरे साथ तो लोगों ने कहते हैं फ्री में पंगे लिए थे, ऐसी गंदी गंदी तनकीद की थी कि मैं क्या कहूँ। 8 साल पहले जब मैंने अपने नाम के साथ MBA लिखना शुरू किया, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, आप देखो एसईओ मैनेजर नाम के साथ लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस मार्केटर नाम के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे खुशी होती है कि चलो लोगों ने समझा इस चीज़ को, ठीक है। फिर ये देखो ये एनालिटिक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा प्राइवेट डैशबोर्ड है, सर्च अपीयरेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किन किन कीवर्ड्स पे आपका प्रोफाइल सर्च होता है, लोगों को दिखता है, ये 1 हफ्ते के उन्होंने स्टार्ट दिखाए हैं। कीवर्ड्स यू वर फाइंड फॉर, आपका मेरा प्रोफाइल इन कीवर्ड पे शो हुआ है लोगों को लिंक्डइन के अंदर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट के ऊपर, टीचर के ऊपर, वैसे मैं टीचर नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से सर्च कर लिया उन्होंने। डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट प्लस MBA तो मेरे अपने कोर कीवर्ड है। एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट के ऊपर, ये कीवर्ड्स पे लोगों ने सर्च किया तो मेरा प्रोफाइल उनको शो हुआ। जिन जिन लोगों ने मेरा प्रोफाइल सर्च किया वो इन कंपनी से बिलोंग करते हैं, देख रहे हो, इंटरनेशनल कंपनीज हैं। ये उनके प्रोफाइल है जिन्होंने मेरा प्रोफाइल सर्च किया, जिसमें फाउंडर्स हैं 9%, सेल्स पर्सन है, ऑथर हैं, रिक्रूटर्स हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। तो आप भी समझो इस सारी चीज़ को। मुझे फ्लू हुआ है लेकिन फिर भी मैंने कहा यार आज मैंने तसल्ली से ना सारा का सारा दिखाना है।
ये मेरे फीचर्ड, जब कोई मेरे प्रोफाइल पे आता है तो मैं चाहता हूँ जो मेरी कुछ 3 पोस्ट या 4 पोस्ट है उनको फीचर्ड के तौर पर नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला फ़हीम ने बनाया तो मैंने उसकी इस चीज़ को फीचर्ड के तौर पर रखा है, ठीक है। ये मेरी अपनी सर्टिफिकेशन हैं, ये मेरे सिस्टर के मेडल्स हैं, ये हमारे नॉमिनेशंस हैं, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हो, कोई पब्लिश करते हो, कोई वीडियो है, उसको फीचर के तौर पे ऐड कर सकते हो, अपनी किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो। ये मेरी एक्टिविटी आ गई जो डेली बेस पर मैंने पोस्ट वगैरह की। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, लिंक्डइन आपकी इस चीज़ को भी समटाइम्स जिसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के तौर पर उठाता है 140 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मेरा जो कोर कीवर्ड है डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट वो इधर भी है। क्या कहीं पे देखा है कि मैंने सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान को इस्तेमाल किया हो? ऐसे नहीं किया ना, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी नहीं किया, टाइटल में भी नहीं किया, यूआरएल में भी नहीं किया, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करो कि ये कैसे बनाते हैं, और सारा कॉपी पेस्ट मत करो, अपने हिसाब से बनाओ। देखो मेरे में जो चीज़ है हो सकता है वो आप में ना हो सकता है आप में उससे बेहतर हो, तो बेहतरी की तरफ जाना है, डिट्टो कॉपी नहीं करनी, ठीक है। ये जो भाई साहब मैं भी दिखाता हूँ इन्होंने डिट्टो कॉपी मारा हुआ है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। मैं दिखाता हूँ, हालांकि इनका रैंक भी हो गया था जब इन्होंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, इन्होंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। इंस्टॉल मार्केटिंग एजेंसी ने कर लिया है। अच्छा ये भी मैं सुन लूँ इसमें क्या लिखा है। Hello, my name is Tanveer Ahmed and I have more than 5 years of experience in the field of digital marketing. I have worked diversified client. If you have any work related, then let me know. Thanks. हाँ चलो, मुझे खुशी है कि इन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, लेकिन जितनी स्पीड से बोल रहे हैं ऐसे भी मत बोलो कि अगला समझेगा यार इसको तो जिसे कहते हैं ना अनन फन, जिसे कहते हैं ना कर रहा है, आगे पीछे कोई पुलिस पड़ी हुई है। अब देखो इन्होंने इस्तेमाल किया सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, एसईओ एक्सपर्ट, पेड मार्केटिंग एक्सपर्ट, ट्रेनर, 500 डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन होता है। खैर अब ये जो उन्होंने कीवर्ड इस्तेमाल किया ना, सबसे पहले तो देखो इसमें स्पेसिंग का इशू है यार, ये स्पेसिंग का इशू है, ठीक है। दूसरा स्पेशलाइजेशंस होता है, ठीक है। तो ये बड़ा ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लोग आपका सारा प्रोफाइल देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप लोगों ने बोंगी मार देनी है। अब ये लो, ये इन्होंने डिट्टो मेरा कॉपी किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस नाम चेंज करके बाकी सारा मेरा ऐड कर दिया यहाँ पे, ये लो। ओ भाई इसके ऊपर मेरे आते हैं, चलो खैर ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ कि इस पर कहीं पे इनका प्रोफाइल नहीं आता। तो ये चीज़ नेगेटिव में चली जाती है जब कोई प्रोफाइल सर्च करके यार ये तो बंदा झूठ बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब उस टाइम पे मैंने 6 साल का लिखा होता, उन्होंने वो भी ऐड कर दी, इन्होंने मेरी इवन वो भी ऐड कर दी जो मैंने सेल्स किया, इन्होंने वो भी यहाँ पे ऐड कर दी है, देख रहे हो। ये लो ये लो ये लो, ये सब कुछ, ये सारी सर्टिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे 600 प्लस लिखी हैं, उधर 500 प्लस लिखी हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, तरीके से देखो, कॉपी करो ज़रूर करो यार, लेकिन तरीके मेरा यूआरएल तक कॉपी है, ठीक है, लेकिन तरीके से कीजिए ताकि आपकी प्रोफाइल की वर्थ बने, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है, फ्री में समझा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको एक प्रॉपर कोर्स बना के 25-30 हज़ार का आराम से कोर्स बना सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि भाई पाकिस्तानियों के लिए हर चीज़ फ्री में करता हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम लगा के आप लोगों को फ्री में दिखा रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। लो जी, ये बड़ी अच्छे तरीके से लिखनी है, और मेक श्योर करना है कि आपका फोकस कीवर्ड यानी कि आपका कोर कीवर्ड, आपका प्राइमरी कीवर्ड और आपका सेकेंडरी कीवर्ड मौजूद हो आपकी पहली 2 लाइनों में, ठीक है। ये मेरा प्रूफ है, इसको ओपन करके देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस आ गया। ये मेरी यूएस मार्केट के लिए स्किल्स आ गए जो कि लगभग मेरे ख्याल से दिखाई देता हूँ यार, यहाँ पे कितने बन जाते हैं जी, 2.25 करोड़ बन जाते हैं। लो भाई ये देख लो, आपके सामने इतने पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, ये मैंने एसईओ के थ्रू सेल्स किए हैं, ठीक है, जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ। ये मैंने पाकिस्तानी मार्केट में जो मैं है 6.1 है, 6.3 मिलियन थे, चलो शायद मैंने 6.1 लिखा हुआ है, मैंने ट्रैकिंग वर्ल्ड के लिए सेल्स करके दिखाई थी, ठीक है, सारी एसईओ से। ये मेरी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मेरे फ्री में मैंने प्लेलिस्ट बनाई वो यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। ये मेरा पर्पस, ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे रिजल्ट्स, मेरी जो स्पेशलाइजेशंस हैं उसमें से जो बड़ी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी का नाम है वो मेंशन कर दिए हैं, नक्शल में अपनी स्टेटमेंट लिख दी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से क्राफ्ट करनी है यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि अगले बंदे को समझ आ सके। उसके बाद एक्सपीरियंस में मैं भी करंटली जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, टैप एंड डेबिट के लिए ये मैंने मेंशन कर दिया है, चूँकि मैंने उसमें सिर्फ अभी एक वीडियो भी ऐड की थी तो मैंने उसका यहाँ पे लिंक डाल दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे कोड से कोई अगर यहाँ पे कार्ड ऑर्डर करता है तो उसको 35% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी, मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे इनके लिए। और इवन ये भी हैरान थे कि भाई हम तो 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन आप तो जो है जी अल्लाह भला करें आपका 35% आपने डिस्काउंट दे दिया अपने कोड का। मैंने कुछ भी नहीं कमाया इसमें से और ना मुझे कमाना है,
ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा जो वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो जितना मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को पहुँचेगा मेरा वो काम है। ठीक है, खैर अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम मुझे हो गया है, ये देखो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगला एक दफ़ा आएगा देखेगा कि क्या है, ये देखो ये सब मेरी अचीवमेंट्स हैं वहाँ पे, देख रहे हो, ये अच्छी खासी अचीवमेंट्स हैं भाई। फिर कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या करता हूँ, एक्शन प्लान्स क्या क्या बनाए हैं, प्रोसेस फ्लोज कैसे बनाए, क्या क्या बनाए, चेकलिस्ट बनाई है, यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उस पर मैं काम करूँ। इतना टाइम हो गया पता नहीं चला यार। अच्छा, अरे वाह, 3 साल 9 महीने हो गए। अच्छा, मेरे दिमाग में था 3 साल ही है, 3.25 साल के करीब टाइम हो गया। ये मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ, ये सारी मेरी प्लेस मिल जाएगी आपको यहाँ से मैंने एक सर्टिफिकेशन की थी, ठीक है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे काम किया था इस कंपनी के लिए, मैंने वो भी ऐड किया हुआ है इसके अंदर। तो जहाँ जहाँ पे काम किया है, जो जो किया है, वो सब का सब मेंशन करो डिटेल में, ठीक है, ताकि अगला जब आपके प्रोफाइल पे आता है तो समझ आए। ट्रैकिंग वर्ल्ड में मैंने डिजिटल मार्केटिंग हेड के तौर पे, एसईओ स्ट्रैटेजी, कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी के तौर पे काम किया, सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, जो जो अवार्ड्स मिले सब मेंशन किए, ठीक है, डिटेल्स भी दी हुई हैं। यहाँ पे भी काम किया, इधर भी काम किया, ठीक है। ये मैं गूगल से मुझे मिली है, 4 सर्टिफिकेट्स मुझे मिली है, ठीक है। क्रिस्टर में मैंने काम किया था, कंटेंट राइटर के तौर पे मैंने काम किया था शुरू में, टीम लीड डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे मैंने काम किया था, एप्शनाई में, सारा कुछ मेंशन किया है, ठीक है। यू कैन से फॉर दैट आई वाज द को-फाउंडर एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे मैंने काम किया, मैंने सब मेंशन किया है। देखो ये सारी चीज़ें जब अगला देखते ना एक दफ़ा तो समझ आती कि नहीं यार इसने प्रोफाइल में चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, और यही चीज़ें मैं आपकी सीवी में भी जा रही होती तो शॉर्ट फॉर्म में जा रही होती हैं, तो फिर वो कहता है यार नहीं इस बंदे ने जो चीज़ें लिखी है ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। ये मेरी पहली कैलर जॉब थी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट एफिलिएट मार्केटिंग में, यहाँ से मैंने एसईओ सीखी थी, कंटेंट राइटिंग सारा कुछ किया था। ये मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, ठीक है, ये फ्री में वेबसाइट बनाई थी, 1,65,000 की सेल करती थी यहाँ से। यूनिवर्सिटी में मैं क्या गया था, सेक्रेटरी स्पीकर था, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। फिर मेरी इंटर्नशिप्स आ गई हैं, देखो सारी की सारी, मेरा फ्री वर्क वॉलंटियर वर्क आ गया। पहली जॉब भी थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, ये भी मैंने मेंशन किया, सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। मेरी इंटर्नशिप थी, पहली इंटर्नशिप, ठीक है, 2010 में की थी। तो समझने की कोशिश करो कि ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो इसमें बड़ा टाइम लगा है, ठीक है, तो आपने भी टाइम लगाना है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छा बनाओगे तो लोग आपका प्रोफाइल, देखो आपका प्रोफाइल जब सब कुछ बताएगा ना कि भाई मैंने ये किया ये किया ये किया, तो अगला बंदा आपके प्रोफाइल में, और आपकी अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, नहीं भी किया, तो वो आपको देखेगा कि यार ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरा होता है, वो खुद आपको सामने से ऑफर करेंगे। मैं आपको दिखाते रहता हूँ ना कि मुझे लिंक्डइन में सामने से ऑफर आती हैं इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज की तरफ से, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया होता, और सीनियर मोस्ट पोजीशंस के लिए ऑफर आती हैं। हो सकता है किसी दिन सीईओ के लिए भी आ जाए। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, एमबीए के दोस्त हैं, वो मुझे कहा करते थे तू एक दिन सीईओ लग जाएगा। मुझे लग रहा है कि अनकरीब जो है ना ऐसा ऐसा लिंक्डइन के थ्रू ही, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी पोजीशन आ जाएगी, जैसे ही वो आएगी वो भी आपसे शेयर कर दो। हेड ऑफ मार्केटिंग की तो आ चुकी है पोस्ट, डायरेक्टर की भी ऑफर आ चुकी है, मजीद आगे जब आएगी तो वो भी शेयर करूँगा। अब नीचे आ जाओ एजुकेशन में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे बस अपनी करंट डिग्री ऐड कर लेते हैं। मैंने कितनी ऐड की हैं, 17 मैंने इसमें ऐड की हुई है। जो मैंने अभी रिसेंटली ली थी स्टैनफोर्ड से, मैंने वो ऐड किया। ये मेरी एसईओ स्पेशलाइजेशन, मैंने मार्क्स भी ऐड कर दिए, देख रहे हो, देख रहे हो। ये बड़ी बात है, बड़ी ज़बरदस्त। अगर कोई एसईओ की स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो भाई ये वाली स्पेशलाइजेशन कर लो, बहुत कमाल है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन की है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, मार्क्स भी दिए हुए हैं। और भी सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन की थी, IBM से की हुई है, कस्टमर सर्विस रिलेटेड है। सर्च एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मैंने की थी यूनिवर्सिटी सेल्फर्ड से, बहुत कमाल है। MBA मार्केटिंग मेरा है, सब कुछ मेंशन कर दिया इसके अंदर, देख सकते हो। ये गूगल डिजिटल गैराज की है, एलिसन से डिप्लोमा किया है, लंदन से लिया, लंदन से सर्टिफिकेशन लिया है अभी मैंने एक्सपर्ट की। फिर एलिसन से दोबारा डिप्लोमा किया ई मार्केटिंग के अंदर, ई बिज़नेस के अंदर है, ठीक है। ये मेरे मैंने BBA किया था, ठीक है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था पीक सेक्शन से, गवर्नमेंट कॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया था। फिर प्री मेडिकल मैंने की है, मैट्रिकुलेशन मेरी ऐड इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की, आप भी करो, ठीक है। एजुकेशन में सब चीज़ें ऐड करो, टेल्स ऐड करो भाई, ठीक है, समझ आ रही है। अब नीचे आ जाते हैं, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन कितनी है, 628, ठीक है। अब ये देखो ज़रा, ये एक किस्म के बैकलिंक्स हैं जो सारे बने हुए हैं, ठीक है, इनमें लिंक्स भी लगे हुए हैं, सबके सब बैकलिंक्स हैं। ये देखो ये लिंक्स हैं, देख रहे हो, ये मैंने जोड़ा हुआ है, इस लिंक को जोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, मार्केट रिसर्च मेड सिंपल, देखो 2022 की हुई है, समझ आ रही है। ये कितनी है,
628। अब एक दफ़ा जब बंदा आता है ना, देखता है, कहता है यार ये सब कुछ उसने किया हुआ है, तो अगले बंदे को समझ आती है कि यार नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है इसके पास, ये जो बात कर रहा है ये लॉजिकल बात कर रहा है, एवी हवा में तीर नहीं चला रहा। समझ आ रही है? 628 सर्टिफिकेशन मैंने ऐड की हुई हैं। अभी मेरे पास 675 हो चुकी हैं, आहिस्ता सा वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, नीचे आ जाओ जी। स्किल्स में डिजिटल स्ट्रैटेजी, टीम वर्क, मैनेजमेंट, 50 स्किल्स ऐड किए हैं, और भी कर सकते हो। कोर्सेज मेरे MBA के सारे प्रोफाइल, जो कोर्सेज मैंने पढ़े हैं सारे के सारे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, हालांकि मुझे ये भी डालने चाहिए, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। ये इसमें मेरे सारे कोर्सेज हैं, तो सोचो यहाँ पे भी 11 कोर्स ऐड किए हैं, जहाँ पे भी 600 प्लस कोर्स ऐड हो जाए तो कहाँ लेवल चला जाएगा। प्रोजेक्ट्स, ये मैंने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स भी हैं, और जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ के प्रोजेक्ट हैं वो भी हैं। आप जनाए के बाद में इसमें कोई प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं किए, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। प्रोजेक्ट सारे साइड पे करके उनको भी ऐड करूँगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैंने बहुत किए हुए हैं, ठीक है, बहुत इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। 31 प्रोजेक्ट्स अभी टिल डेट इसमें ऐड किए हैं, और डिटेल्स ऐड की हुई हैं। देखो ज़रा, मैंने अपने प्रोफाइल को कंटेंट से भरा हुआ है, समझ रहे हो? ये देखो, समझ रहे हो ये बात? मैंने अपने प्रोफाइल को कंटेंट से भरा हुआ है। जो आप देखते हो ना, मुझे फलाने फलाने कीवर्ड में मेरा प्रोफाइल मिला, फलाने फलाने पे मिला, वो ये सब कुछ है। ठीक है, ये देखो, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं BBMB जिसमें मैंने ऐड किए हुए हैं। तो आप भी करो ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम और ऊपर जाते हैं। प्रोजेक्ट्स आ गया, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ऑनर्स एंड अवार्ड्स कितने हैं जी? 27 ऐड किए हुए हैं। ये जितने भी मुझे अवार्ड मिले हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। देख रहे हो? दिखा देता हूँ फिर भी। लो भाई देखो, और डिटेल्स ऐड है। ठीक है, सब में क्या आ रही है चीज़? कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट और कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये आप भी करो। आप लोगों ने प्रोफाइल्स में बस हेडिंग्स डाली होती हैं, नीचे इन्फॉर्मेशन भरी नहीं होती। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, मेरी तीनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, तीनों में मुझे जैसे कह लो कि मैं एक्सपर्ट कह सकता हूँ अपने आप को। ठीक है, इवन दो दीज टू आर माई नेटिव लैंग्वेज, बट इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मैं अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई कमाल नहीं। अगर आपको कोई मजीद और लैंग्वेज ऐड की इसमें आपका एक्सपीरियंस, आप उससे भी ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए मैंने काम किया है वो मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, अभी सारी ऐड नहीं की, वो भी सारी ऐड कर दूँगा। इंटरेस्ट जो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो समझ रहे हो कितनी तसल्ली से ये प्रोफाइल बनाया हुआ है, और डिटेल्ड प्रोफाइल बनाया हुआ है। ठीक है, ये URL कहाँ से चेंज होता है, अक्सर लोग पूछते हैं। ठीक है, एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड URL यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से चेंज होता है। एडिट योर कस्टम URL। ठीक है, यहाँ पे जाके जो करना है करो सेट। ठीक है, समझ आ रही है? क्या क्या दिखाना चाहते हो ये सब यहाँ पे आ रहा है, जो इसमें से शो करना चाहते हो शो हो जाएगा। ठीक है, एक बैच भी मिल जाएगा, इस बैच का लिंक डाल दो वेबसाइट पे, तो वहाँ पे वेबसाइट पे लिंक हो जाएगी। और क्या इसके अंदर जी? ऐड प्रोफाइल एज अ लैंग्वेज। बहुत सारे लोग कहते हैं जी दूसरी लैंग्वेज में प्रोफाइल बना लेना चाहिए। मेरा इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। मैंने आपको सामने दिखा दिया कि मैंने तो ऑलरेडी रैंक जो किया ना वो ऐसे रैंक किया, और मेरी वो क्या स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझाती है, तो जस्ट फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, आप भी रिजल्ट्स ले आओगे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये इतना सेक्शन, ये और ख़ास तौर पे ये वाला सेक्शन, इतना सेक्शन आपका कह लो कि कोई इतना सेक्शन, ये बड़े गौर फिक्र से लिखना होता है, ये बड़े गौर फिक्र से ड्राफ्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर सही तरीके से ड्राफ्ट कर लोगे, इसको सही तरीके से बना लोगे, अगर कीवर्ड सही तरीके से निकाल लोगे, उसके अगेंस्ट आगे उसका प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड सही तरीके से बना लोगे, तो भाई लिंक्डइन प्रोफाइल आपका, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, और लोग आपको सामने से खुद जॉब की ऑफ़र देंगे, चाहे वो लोकल कंपनी हो चाहे इंटरनेशनल कंपनी हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। ठीक है, इतनी तसल्ली से मैंने आपको बता दिया है, और वो भी फ्री में बताया। हालांकि मैं जानता हूँ कि फ्री की चीज़ें जो है ना हज़म नहीं होती, बट स्टिल जाओ अभी सर्च करो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान। लो भाई, ये ऐड चल रही है, ये ऐड चल रही है, ये भी ऐड चल रही है। गूगल की 0 पोजीशन भी आ गई है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इमेजेस में भी चारों के चारों मेरे ही आ रहे हैं, ये भी आ गया। तो पहले 10 के 10 रैंक्स ही मेरे आ रहे हैं पहले पेज पे।
अगले पे भी चले जाओ, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। अगले पेज पे भी 5 रैंक्स मेरे ही आ रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो मैंने कैसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है? तो आप भी इस तरह अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एसईओ ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। और फिर जब इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करोगे तो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो फेसबुक की भी मैंने कैसे रैंक किया मैं आपको वो भी तसल्ली से बताऊँगा। ये देखो मैंने फेसबुक भी रैंक किया हुआ ना, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैंने फेसबुक कैसे रैंक किया। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है, और फ्री में बता दिया। अगर अभी भी मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर एक काम करो, जाके किसी का पेड कोर्स ले लो। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि किसी ने भी पेड कोर्स वाले ने ये चीज़ अचीव नहीं की होगी। ये अल्लाह का शुक्र है मैंने की है। ठीक है, अब चॉइस इज़ योर, इट्स टोटली अप टू यू। अगर यहाँ से फ्री में सीखना है तो फ्री में सीख लो, अगर पैसे दे के सीखना है तो पैसे दे के किसी से सीख लो। नड़े सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान